नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में इस वक्त की ये बड़ी खबर। भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हादसा भिवंडी के पटेल कंपाउंड इलाके में हुआ। फिलहाल एनडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तो ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा और 3 मंजिला ये इमारत जो भरभरा करके गई। मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, फिलहाल क्या हालात है? क्या मलबे के नीचे से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और मलबे से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5-7 लोग और मलबे के नीचे हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक 8 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है और एक घटना सुबह तड़के हुई है। 3:30 बजे करीब हुई है, जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे तभी बिल्डिंग भरभरा कर गिरने लगी। इसके बाद जो भिवंडी नगर पालिका की टीम है वो वहां पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रात का वक्त था, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही थी और एनडीआरएफ की टीम 4:30 बजे करीब अंधेरी से निकली और 6 बजे से पहले वहां पहुंच गई थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि सुबह हो चुका था और सुबह के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है और देखना यह है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये इमारत कितने दिनों पहले बनी थी, कौन सा बिल्डर बनाया था, जो नगर पालिका है वहाँ की उसने क्या ऑडिट किया था, अगर जर्जर इमारत थी तो ऑडिट किया था नहीं किया था, लोगों को नोटिस दिया था निकलने के लिए नहीं दिया था। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इसके जवाब बाद में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें 8 लोगों की जान चली गई है और इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल इंद्रजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। ये राइट साइड की बिल्डिंग पूरे जो फ्लैट्स हैं वो टिल्ट हो चुके हैं, झुके हुए हैं और ये भी पूरा फ्लैट जो कि पिलर्स पे हाफ पिलर्स पे अटका हुआ है, इसके अंदर रूट बना के जाना ये बहुत कठिनाई का। इसके अगर ये कोलैप्स हो जाएगा बीच में तो उस बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में मैनुअल बड़े इक्विपमेंट यूज करते हैं क्योंकि उसके जंपिंग से और उसके प्रॉब्लम से ये भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए हम मैक्सिमम 50% मैनुअली और 50% जो मैनुअली के द्वारा हम इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं वही यूज़ करते हैं। सर, और कितने लोग फंसे हो सकते, कितने की आशंका है ये? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लोकल लोग बता रहे हैं कि हर फैमिली हर रूम पे करीब 18 रूम बता रहे हैं, 18 बना के रूम, उसमें से 3 से 4 लोग हर रूम में मिनिमम रहे होंगे। तो उसी हिसाब से लोग फंसे हो नहीं सकते। अभी जैसे ही हमें मिलेगा तो आपको आगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो मेरे सहयोगी इंद्रजीत लगातार बने हुए। इंद्रजीत, अगर बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालात में थी तो जाहिर सी बात है लोगों ने इसकी शिकायत जिम्मेदार विभाग से की होगी। जी बिल्कुल की होगी दीपिका, और ये जानकारी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें 18 परिवार रहता था और 18 परिवार अगर रहता है उस बिल्डिंग की यहाँ पर नगर पालिका जो भी होती है शहरों में उसको हमेशा ऑडिट करना पड़ता है बिल्डिंग का कि उसकी स्ट्रक्चरल कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन खराब थी तो पहले ही नगर पालिका के लोगों ने ये ऑडिट क्यों नहीं किया, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया, उनको खाली क्यों नहीं कराया, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट क्यों नहीं किया, ये सारी बातें निकलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सा बिल्डर बिल्डिंग बनाया था, ये सारी बातें सामने आएंगी कुछ देर बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल। इंद्रजीत, क्या अभी भी मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं कि सभी को निकाल लिया गया? अभी कुछ लोगों के 5-7 लोगों के फंसे होने की संभावना है क्योंकि 18 परिवार रहता था, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रहते थे। तो अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जरूर है, लेकिन एनडीआरएफ का कहना है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया जाएगा और अभी तक जो उम्मीद लगाया जा रहा है 5 से 7 लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन इंद्रजीत, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि 8 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। उन 8 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अगर ये बिल्डिंग की स्थिति खराब बताई जा रही तो फौरन ही एक्शन इस पर क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, इसके लिए जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी और जल्दी ये बात भी सामने आ जाएगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये बात भी सामने आ जाएगी कि इस बिल्डिंग को क्या निर्माण किसने किया था, जो नगर पालिका है उसने ऑडिट कब किया था, ये सारे सवाल सामने आ जाएंगे।